जी क्लास, अब सेकंड पार्ट हम इसका शुरू करते हैं। एक्चुअली आप लोगों को लोडिंग में थोड़ा सा इशू होता है, तो इसलिए इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में कुछ टाइम के लिए मैं उसमें डिवाइड करके आपको भेज रही हूँ, ताकि आप इजीली डाउनलोड कर लें, या उसको जो है वो, क्योंकि अभी लिंक नहीं शेयर होगा फ़िलहाल, अभी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटे, अभी हमने प्रीवियस पढ़ा आपके नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट प्राइसेस, जो आपकी करंट प्राइसेस पे होगी वो आपकी नॉमिनल जीडीपी होगी। नेक्स्ट बेटे, नॉमिनल जीडीपी में हम सिंपली बात ये करेंगे कि वैल्यू आउटपुट यूजिंग करंट प्राइसेस और नॉट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे आ जाए इन्फ्लेशन क्या था। आप लोगों को याद होगा इन्फ्लेशन की हमने डेफिनेशन बहुत अच्छे से करी थी कि इन्फ्लेशन क्या होती है कि अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस मीन्स आपकी इकॉनमी में जब प्राइस लेवल इंक्रीज कर जाता है, सिंपली उसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात। अब फर्दर जो है बेटे, हमने इसको इस तरीके से चलना है, इफ़ ऑल प्राइजेस आर डबल्ड विदाउट एनी चेंज इन क्वांटिटीज नॉमिनल जीडीपी विल डबल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ को मैं आप लोगों के साथ मेक श्योर करूँ कि देखें क्या होता है कि आप लोगों की इकॉनमी में, मैंने जो पीछे हमने एक फार्मूला किया, आप लोगों को ये होगा, प्राइजेज ऑफ एप्पल जो हैं वो डबल्ड हो जाती हैं, क्वांटिटी सेम रहती है। मींस प्राइजेस डबल हुई और क्वांटिटीज़ सेम रही। जब प्राइजेस डबल होंगी तो क्वांटिटी सेम होंगी, और जब हम जितनी भी गुड्स का हम ऐड करेंगे तो ओवरऑल हमारी जीडीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। अब देखें उससे क्या हुआ, मींस आपने इन्फ्लेशन रेट तो ना बता सका, क्वान्टिटीज़ तो लोगों ने कोई ना ख़रीदी, मतलब उतनी ही प्रोड्यूस हुई, डिमांड नहीं इंक्रीज़ हुई। तो उसका मतलब क्या होगा कि ये आपकी करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन नहीं है। अब इसमें आगे क्या होता है कि इट वुड बी मिसलीडिंग टू से दैट द इकोनॉमीज एबिलिटीज टू सेटिस्फाई डिमांड्स हैज़ डबल्ड बिकॉज द क्वांटिटीज ऑफ एवरी गुड प्रोड्यूस रिमेन्स द सेम। मीन्स आपकी जब प्राइजेस डबल हो जाएंगी तो आपका ओवरऑल आपको लगेगा कि जी हमारी तो जीडीपी लेवल इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बेटे ओवरऑल अगर हम अपनी इकोनॉमी में देखें, हमने नॉमिनल जीडीपी अगर इंक्रीज करेगी तो नॉमिनल जीडीपी क्या है, हमने करंट प्राइजेस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। करंट प्राइजेस की जैसे ही प्राइजेस इंक्रीज हुई, क्वांटिटी सेम है, लोगों ने उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं की, जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतनी ही प्रोडक्शन हो रही है। ठीक, तो इसीलिए हमारी जो जीडीपी इंक्रीज होगा वो हमारे लिए मिसलीडिंग होगा, वो हमारे लिए करेक्ट हमारे लिए उसकी वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। आप लोगों ने मेरे साथ पिछले 2-3 सालों की भी जो है वो आप लोगों ने शेयर करनी है। अभी मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें पाकिस्तान करंट इन्फ्लेशन रेट ड्यू टू कोरोना और इस तरीके से जो हमारे मुल्क के हालात हो रहे हैं, प्राइजेस रेट जो हाई हो रहे हैं, वो टच 14.56% इंक्रीज़ अभी फ़िलहाल जनवरी में आपको बता रही हूँ, और अभी इसका रेट और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो जनवरी 2020 में हाईएस्ट रेट इन द लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। मींस पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट जनवरी में काउंटेड हुआ था वो हाईएस्ट था। ठीक हो गया। मीन्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक क्रूशल टाइम है अभी भी, जैसे ये कोरोना का हमारे, आप देखें जैसे बहुत सारे अभी ऐसे रूमर्स क्रिएट हो रहे हैं कि जी आप चीज़ों को सेव करना शुरू कर दें, आप चीज़ों को अपने घरों में मतलब राशन के तौर पर। अब क्या हो रहा है कि अब जब लोग चीज़ों की डिमांड करेंगे, पीछे से सप्लाई उतनी नहीं आई, ठीक है, या सप्लाई है लेकिन जितनी सप्लाई थी, प्रोडक्शन आपकी फैक्ट्रीज बंद हैं, प्रोडक्शन नहीं आ रही पीछे से। अब जितना उनका स्टॉक था होल सेलर्स का, आपका फॉर एग्जांपल जिनकी दुकानें थी या जिनके बिजनेसेस थे, तो क्या हुआ, उनकी जितनी उनकी प्रोडक्शन वहाँ पे मौजूद थी वो सब क्या हुई, सेल आउट हो गई। अब उससे क्या हुआ, अब जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत रह गई उसने क्या करना है, प्राइजेस हाई करनी है। अगर हम उसका करंट प्राइस के साथ क्वांटिटीज़ का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बेटे क्या चीज़ आएगी, नॉमिनल जीडीपी। प्राइजेस हाई करेंगे, क्वांटिटीज़ उतनी प्रोड्यूस हो रही है, हमारा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज तो करेगा, लेकिन ये हमारा जो है वो रियल टर्म्स में हमारे लिए मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए बेटे इकोनॉमिस्ट ने हमारे पास रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट लाए। रियल जीडीपी क्या होती है, a better measure of economics well-being would tally the economy outputs of the goods and services without being influenced by changes in price. For this purpose real GDP is used. क्लियर हो गया। मीन्स हमने गुड्स एंड सर्विसेज का हमने कंपेयर जो करना है उसका हम एक बेस ईयर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा समझाऊंगी। आप लोगों ने बेटे मतलब अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से लें कि अगर हमने किसी चीज़ को कंपेयर करना है कि किसी की बेटरमेंट की या वर्सिटी की बात करनी है कि हमारे मुल्क के हालात बेटर हुए कि नहीं हुए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
पिछले किसी ईयर का डाटा उठाएंगे, करंट ईयर का डाटा लेंगे और आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जी आया फलाने साल में हमारी प्रोडक्शन इतनी थी, इस साल हमारी प्रोडक्शन इतनी है, फलाने साल हमारी इतनी पॉपुलेशन थी, इस साल हमारी इतनी पॉपुलेशन है। मींस हम उसको किसी ना किसी ईयर के साथ बेस बनाते हुए हम करेंगे। क्लियर? यही चीज़ रियल जीडीपी में, नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या किया, करंट प्राइसेस। यहाँ इसकी हम डेफिनेशन क्या लेंगे, सेम डेफिनेशन एज इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, या हम इसको एक और नाम दे देते हैं बेस ईयर का। कोई सा भी हम एक बेस ईयर हम खुद से काउंट कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, बेस ईयर कहलाता है। अच्छा जी, अब इसमें भी एग्जाम्पल वही प्रीवियस एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की, 2 गुड्स हैं हमारे पास, 2 गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन 2 गुड्स की हमने क्या करना है, अब रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी हमने कैसे निकाला, आपका P इंटू Q किया, आपने उसको जो है करंट ईयर की प्राइस ली, करंट ईयर की क्वांटिटी ली, करंट उसको ऐड अप कर लिया सेकंड गुड की करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ। क्लियर होगी बात? यहाँ पे अब रियल जीडीपी में बेटे हम कोई सा एक ईयर हम बेस ईयर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना बेस ईयर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2017। क्लियर? बेस ईयर हमने ले लिया 2017। अब फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल द इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड ओनली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, सेम वही बात कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस प्रोड्यूस कर रही है। टू कंप्यूट रियल जीडीपी वी वांट टू कंपेयर output in 2017 with output in subsequent years for our applies and oranges, for apples and oranges। अब देखें क्या होता है इसमें, हमने सिंपल सी क्या चीज़ करनी है कि हमने यहाँ पर एक बेस ईयर ले लेना है। बेस ईयर मैंने अभी आपको बताया हमने 2017 कि 2017 में जो प्राइस थी उसको हमने लेना है। 2017 में वट एवर प्राइस थी 17, 18, 19, हम मैंने जो एग्जांपल को कंसीडर किया है उसमें बेटे हमने 2017 की फार्मूला वही है, एज इट इज़ फार्मूला है, प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ए मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट क्वांटिटी। अब इसमें हमने इसकी एग्जांपल को देखना है। अच्छा जी, एग्जांपल में आए, सबसे पहले इसमें आती है बात बेटे, रियल जीडीपी फॉर 2017 वुड बी मीन्स, अब देखो 2017 डेफिनेशन वही है, फार्मूला सेम है, फ़र्क आगे जाके होगा। 2017 में प्राइस ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई 2017 की क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स प्लस 2017 में प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई 2017 क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, मीन्स इनकी 2017 ये हमने करंट ईयर के साथ कर लिया। क्लियर? ये हमारा 2017 हमारा करंट ईयर बन गया। अब क्या होता है कि हमने 2017 प्राइजेस ऑफ एप्पल, ये करंट ईयर की आगे एक बेस ईयर जिसको हमने बेस ईयर बनाया था। नेक्स्ट 2018 में अब यहाँ पे आपने फार्मूला थोड़ा सा चेंज करना है, ईयर यहाँ पे प्राइजेस 2017 ही आनी चाहिए। क्वांटिटीज़ कितनी प्रोड्यूस हुई उस साल, 2018, ठीक हो गया। यानी 2017 की प्राइस ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई 2018 क्वांटिटीज़ ऑफ एप्पल्स को हम ऐड अप करेंगे, 2017 प्राइस ऑफ ऑरेंजेस मल्टीप्लाई 2018 क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस। क्लियर हो गया? ये हमारी रियल जीडीपी आ जाएगी 2018 की। क्लियर? इसको हमने क्या किया है, बेस ईयर 2017 के साथ हमने इसको कंपेयर कर दिया। अब उससे आगे जितने ईयर्स आप आगे आते जाएं, अब हम आते हैं रियल जीडीपी फॉर 2019 वुड बी। अब इसमें क्या हुआ, 2017 की प्राइस फॉर एप्पल्स बेस ईयर है, एप्पल्स ऑरेंजेस बेस ईयर। अब इस चीज़ को इस तरह से भी ले लें, मैंने अगर हम इसको न्यूमेरिकली लेके चलें, आपकी बुक का पेज नंबर है 204 और टेबल नंबर 2 है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आपने स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से देखना है। फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं इसको पेपर में ऐसे ले लूँ, मैं आपको कोई सा एक बेस ईयर दे दूँ और मैं क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनको आपको एक कॉलम एक दे दूँ कि 2017 में इस गुड की क्वांटिटीज़ इतनी थी, 2017 में ये गुड की क्वांटिटी इतनी थी, मतलब ए बी 2 गुड्स हम ले लें या सी गुड 3 गुड्स ले लें। आपको मैं कह दूं उन वैल्यूज़ को कि कोई सा एक बेस ईयर लेते हुए आपकी प्राइजेज़ इंक्रीज़ कर रही हैं, या हो सकता है सॉरी आपकी क्वांटिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं, प्राइजेज़ आपकी बेस ईयर की सेम है। आपने न्यूमेरिकली उसको सॉल्व करना है और उसको कंपेयर करना है।
क्लियर। इसका हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। आपने फ़िलहाल इसको मेरा बेटा इस फार्मूलाज को जहन में रखना है। नॉमिनल जीडीपी में हम रखते हैं करंट, आपकी जो प्राइस होगी उसके साथ रियल जीडीपी